इस वीडियो में आपको 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वायु का प्राकृतिक शोधन किसके द्वारा होता है? पौधों के द्वारा। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? साहस का। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, मछली में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, किस आयु वर्ग में लड़कियां लड़कों के मुकाबले आगे होती हैं? 16 से लेकर 17 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, डिकैथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 यानी कि 10 इवेंट। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को बहने से रोकना। ए ऑप्शन राइट। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही जीत होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिल कैलमेटी ग्वेरिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, सन 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 10, फील्ड इवेंट्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है और ये किस राज्य से हैं, ये दोनों के आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 12, हमें दालों से डैश अधिक मात्रा में मिलता है? प्रोटीन। क्वेश्चन 13, ये आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। इसमें पहला अभिकथन दे रखा है कि व्यायाम करने का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये व्यायाम ना करने पर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगर ये ना नहीं देता, इसकी जगह ये देता ना कि व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो गलत होता। कारण है कि शहरीकरण बढ़ने से व्यायाम के लिए खुले मैदानों की कमी हुई है। जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 14, असर्शन रीजन कथन है असंतुलित आहार को हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि आधुनिक जीवन शैली में जंक फूड का चलन अधिक हो गया, ये भी सही है, लेकिन इसके ऊपर वाले के साथ जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये। तो इसका आंसर होगा कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, कथन दिया हुआ इसमें अस्थमा एक श्वसन रोग है। ट्रू, सही है। कारण वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी रोगों का मुख्य कारण है, ये भी क्या इसका सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन राइट। सेक्शन बी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 16, प्रदूषक किसे कहते हैं? आंसर, प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, अथवा वे पदार्थ या कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के नाम की सूची बनाइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन 17, भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है? आंसर, पका हुआ भोजन आसानी से पचने के योग्य बन जाता है। भोजन के पकाने से रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पकाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसे खाने का मन करता है। पकाने से खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? आंसर, जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाएं, संतुलित आहार कहलाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे सभी पोषक तत्वों का संतुलन होता है, जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दाल, मीट, दूध। क्वेश्चन 18,
ओलंपिक मोटो क्या है? आंसर, ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो 3 लैटिन शब्दों से बना है। सीटियस, ओल्टियस, फोर्टियस। इन शब्दों का अर्थ होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। क्वेश्चन 19, राष्ट्र किसे कहते हैं? आंसर, राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के शब्द नेशन से बना है। राष्ट्र का अर्थ होता है एक संगठित और स्थायी रूप से स्थापित राज्य या साम्राज्य। यह एक भौतिक और सामाजिक संरचना होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को संगठित करती है। राष्ट्र के प्रमुख घटक में सरकार, भूमि, नागरिकता, संस्कृति, भाषा, धर्म और संगठन होते हैं। एक राष्ट्र में एक सामान्य भूमि, संस्कृति और भाषा के साथ साथ एक समान संविधान और कानून होते हैं। राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में सुरक्षा, समृद्धि, समानता, न्याय, समाज की सुरक्षा होती है। राष्ट्र के प्रमुख प्रतीक में झंडा, राष्ट्रीय गीत और प्रतीक होते हैं। क्वेश्चन 20, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? आंसर, असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं। इस प्रकार के रोग शरीर के भीतर के अंगों का कार्य कुशलता की कमी के कारण होते हैं। संतुलित आहार के अभाव में या फिर अच्छे वातावरण के अभाव में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग में मुख्य रूप से दृष्टि रोग, मानसिक रोग, दांतों का रोग, सूखा रोग, रिकेट्स, फुलवरी, एनीमिया, बवासीर, रक्तचाप या आसन संबंधी रोग होते हैं। क्वेश्चन 21, महिला के शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के कोई 2 फायदे लिखिए। पहला है, खेल कूद में भाग लेने से महिलाओं में सहनशीलता का विकास भी होता है। सेकंड पॉइंट, खेलों में भाग लेने से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होती है। खेल कूद महिलाओं में अच्छे चरित्र का विकास करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, इसमें तीन नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 22, उच्च रक्तचाप वाले मरीज को अपनी दिनचर्या में किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? आंसर, पानी की मात्रा अधिक करने के साथ ही अपने भोजन में नियमित रूप से हरी सब्जी, सलाद, फल, ड्राई फ्रूट्स और फाइबर फूड्स अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। साथ ही नमक, मिठाई, फास्ट फूड और तेल की कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी दिनचर्या में 45 मिनट एरोबिक व्यायाम और योग को शामिल करें। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। क्वेश्चन 23, एक अच्छे खिलाड़ी के कोई 4 गुण लिखिए। तो इसमें है आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण, लक्ष्य का होना, सम्मिलित कार्य, बढ़िया समय प्रबंधन, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे यत्न करना, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करने की भावना, हार का सामना करने का साहस और कभी साहस न छोड़ना। क्वेश्चन 24, लार किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं? उत्तर, लार एक खाद्य पदार्थ होता है जो दांतों से चबाने के दौरान मुंह में भोजन के साथ मिल जाता है। यह पाचक रस के रूप में कार्य करता है और भोजन को नरम बनाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया आसानी से होती है। लार ग्रंथियां इस पदार्थ का उत्पादन करती हैं। इसके अलावा लार एक गहरा रंगहीन ओप्लेसेंट तरल पदार्थ है जो हर समय मनुष्य और अन्य कशेरुकियों के मुंह में पाया जाता है। लार के महत्वपूर्ण लाभ होते हैं पाचन में सहायक, जीवन संरक्षण, संक्रिय सुधारना और मुंह स्वच्छता। क्वेश्चन 25, जल ही जीवन है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, जल ही जीवन है इसका अर्थ है कि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होता है। अभी तक की खोज के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि इसको व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए। मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों सभी के जीवन में जल का उपयोग होता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में देशभक्ति के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं। इसमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, अज्ञान और अशिक्षा, जातिवाद और भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, सांप्रदायिकता की भावना, देशभक्ति की भावना का अभाव यानी कि कमी, प्रेस की अभिव्यक्ति पर पाबंदी। क्वेश्चन 26, वसा क्या है, इसकी
प्राप्ति के स्रोत व कार्य लिखे। उत्तर, वसा अर्थात चिकनाई शरीर की क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस और वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। इससे शरीर को दैनिक कार्य करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। 27 राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य बताइए। स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, तालीम और प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना, राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से समाज में सक्रियता, सहभागिता और समरसता को प्रोत्साहित करना। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, यह ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा अपने किसी सदस्य के द्वारा करवाया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों की टीमें, रेलवे व सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता नॉकआउट कम लीग स्तर पर करवाई जाती है। बंगाल ने सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता को जीता है। पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। 28 पाचन संस्थान से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य अंगों के वर्णन कीजिए। पाचन संस्थान एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर में खाने को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर में संशोधित करने का काम करता है। यह हमारे शरीर को स्वास्थ्य और कार्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न अंग होते हैं, जैसे मुख गुहा, आगे आप पढ़ सकते हैं इनको, ग्रास नली, एमाशय, डिटेल में यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, पाचन रस ग्रंथियाँ, ठीक है, ये जो है कंप्लीट यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसको रोकथाम के उपाय बताएं। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का प्रदूषण है जो आवाज़ी और शोर के रूप में होता है। इसका मुख्य कारण अधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, जैसे ट्रैफिक शोर, उच्च आवाज़ी संगीत, उड़ाने के वाहनों की आवाज़, इंडस्ट्रियल कार्यालयों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। इसके रोकथाम के उपाय, ऐसे उपकरणों का निर्माण करें जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करें। ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को ध्वनि अवशोषक वस्त्र देने चाहिए। इसके अलावा पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अनावश्यक शोर नहीं करना चाहिए। ध्वनि उत्पादक उपकरणों का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक ध्वनि पैदा करने वाले के खिलाफ कानून बनाकर उनका कड़ाई से जो है पालन करवाना चाहिए। 29 संतुलित आहार क्या है, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। आंसर, जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। सब्जियां, फल, अनाज, दाल, मीट। इसके तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल और फाइबर। इनका वर्णन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आंसर, अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य और कुशलता का होना। यदि यह एक व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है। इसकी देखिए उपयोगिता है उत्कृष्ट शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, समाज में योगदान। इनको आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं लास्ट तक। क्वेश्चन 30 राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, भाषा और सांस्कृतिक भेदभाव, आर्थिक और सामाजिक असमानता, उसके अलावा नेक्स्ट राजनीतिक विभाजन, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे, सुरक्षा मुद्दे। इनको डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में है प्राचीन ओलंपिक खेलों का विस्तार पूर्वक नोट लिखिए। आंसर, प्राचीन खेलों का इतिहास बहुत पुराना है और यह खेलों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये खेल ग्रीक सभ्यता के द्वारा संचालित होते थे और प्रतिवर्ष ओलंपिक में आयोजित किए जाते थे। इसके पॉइंट है संचालन, खेलों के प्रकार, महत्व, मेडल्स। डिटेल में आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट मेडल्स के बाद में लास्ट में
निषेध। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हैं। पेड PDF में जो है लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको पेड PDF खरीदनी नहीं आती है तो मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ पे भी आपको सोशल मीडिया के लिंक अवेलेबल हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। अदरवाइज़ वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने पेड PDF कैसे खरीदनी है। और भी कोई डाउट है या फिर कोई स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।